हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो की पहले हाफ में आपको सही हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को कैसे पहचानना है और इनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ये सीखने को मिलेगा, और सेकेंड हाफ में इन दोनों को कहां और कैसे यूज करना है ये सीखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको कुछ एडवांस चीजें भी बताने वाला हूं, इसे आप जरूर देखना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। इसका बॉडी छोटा होता है और विक बड़ा होता है, लेकिन एक सेकंड इसे भी देख लो। ये है हैंगिंग मैन कैंडल, जो बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही दिख रहा है। इसका भी बॉडी छोटा होता है और विक बड़ा होता है। ये दोनों देखने में एक जैसे लगता है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। एक बुलिश कैंडल है तो दूसरा बेरिश कैंडल है। एक मार्केट को ऊपर ले जाता है तो दूसरा मार्केट को नीचे गिराता है। अब जरा इन सब को भी देख लो, ये सब भी हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल है। हो गए ना कंफ्यूज? ये सब दिखने में एक जैसे दिखते हैं, इस वजह से बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दूंगा। इसके बाद आप आसानी से हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को पहचान लोगे। इन दोनों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। यानी ये जो कैंडल है ये है क्या। अभी इनका नाम को थोड़ा साइड में रखो और आप कुछ देर के लिए ये भूल जाओ कि इनका नाम हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल है। बस आप इस कैंडल को देखो और फील करो ये कैंडल हमें क्या कहना चाहता है। पहले इसे समझो। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को रटना नहीं है, उसे समझना है, तभी इससे पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए इस कैंडल का मतलब क्या है जानते हैं। यहाँ पे देखिए, कैंडल 100 रुपए पे ओपन हुआ, लेकिन ओपन होते ही सेलर्स ने सेल करके मार्केट को नीचे गिरा के 70 रुपए तक ले आए। परंतु यहाँ मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो हैवी मात्रा में यहाँ बाइंग करते हैं। बायर और सेलर के लड़ाई में सेलर को हरा के बायर्स कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, जिसके वजह से प्राइस 70 रुपए से बढ़ के सीधा 110 रुपए में जाके क्लोज होता है। ऐसे ही बनता है ये कैंडल। इस कैंडल का मतलब क्या है? पावर। किसका पावर? बायर्स का पावर। यानी जब भी ये कैंडल बनेगा तब आप समझ लेना बड़े प्लेयर्स यहाँ एंटर हो चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इस कैंडल का मतलब क्या है। इस कैंडल का मतलब है बायर्स का पावर। इसे याद रखना, आगे काम आएगा। तो चलिए अब समझते हैं हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को कैसे पहचानना है और उस पे ट्रेड कैसे लेना है। किसी भी हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल पे ट्रेड लेने से पहले आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, हैमर कैंडल 4 प्रकार के होता है। एक प्योर ग्रीन हैमर कैंडल, दूसरा ग्रीन हैमर कैंडल के ऊपर छोटा सा विक होगा, तीसरा प्योर रेड हैमर कैंडल और चौथा रेड हैमर कैंडल के ऊपर छोटा सा विक होगा। हैमर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। बस आपको ध्यान रखना है हैमर कैंडल का बॉडी का साइज 20 से 30% होगा और उसका लोअर शैडो का साइज 70 से 80% का होगा। अगर बॉडी का साइज ऐसा होगा या अपर विक कुछ ऐसा होगा तो ये हैमर कैंडल नहीं है। हैंगिंग मैन कैंडल में भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। सेकेंड पॉइंट, हैमर कैंडल हमेशा चार्ट पे नीचे बनता है सपोर्ट के पास, और हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट में ऊपर बनता है रेजिस्टेंस के पास। तीसरा पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना, हैमर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हैमर कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो वो हैमर कैंडल फेल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इस कैंडल का मतलब बायर्स का पावर है और बायर्स का स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता है। अगर इस कैंडल के नीचे सेलर्स रेड कैंडल क्लोज कर देते हैं तो बायर्स यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे और ये हैमर कैंडल फेल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगा और वो हैमर कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होता है। तब इस हैमर कैंडल का काम करने का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लेकिन हैंगिंग मैन कैंडल में इसका उल्टा होता है। हैंगिंग मैन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रीन कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करता है तो ये हैंगिंग मैन कैंडल फेल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होगा और वो हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। तब इस हैंगिंग मैन कैंडल का सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4,
ये सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपका लॉस होना तय है। इसे ध्यान से सुनिए। अगर हैमर कैंडल सपोर्ट से पहले बनता है तब आपको एंट्री नहीं लेना है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। अगर हैमर कैंडल सपोर्ट से पहले बनता है तब आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हैमर कैंडल दो टाइप का होता है। एक रियल हैमर कैंडल होता है और दूसरा फेक हैमर कैंडल होता है। रियल हैमर कैंडल हमेशा अपने सही जोन के पास बनता है, लेकिन फेक हैमर कैंडल को बड़े प्लेयर्स सपोर्ट से पहले बनाते हैं ताकि वो रिटेल ट्रेडर्स को यानी मेरे और आप जैसे लोगों को फंसा सकें। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरता हुआ आया और यहाँ हवा में एक हैमर कैंडल बना दिया, जबकि सपोर्ट यहाँ है। अब जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उन्हें लगता है मार्केट यहीं से चला जाएगा। इसी सोच में वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फोमो में आके वो यहाँ एंट्री कर लेते हैं और हैमर कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ऑपरेटर दिल तोड़ने में माहिर होते हैं। वो एक झटके में सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। फिर यहाँ सपोर्ट के पास आके एक रियल हैमर कैंडल बनाते हैं। लेकिन अब की बार कोई भी बिगिनर ट्रेडर यहाँ एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुके हैं। अब हैमर कैंडल के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाता है, इसलिए वो यहाँ दोबारा एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला हैमर कैंडल रियल होता है और देखते ही देखते सारे बिगिनर ट्रेडर्स के आंखों के सामने एक बड़ा मूव मिस हो जाता है। फिर वो दिन भर बैठ के रेग्रेट करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट कीजिए। हैंगिंग मैन कैंडल का रूल्स भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर रेजिस्टेंस से पहले कोई हैंगिंग मैन कैंडल बनता है तब आपको एंट्री नहीं करना है। आपको धैर्य के साथ इंतजार करना है। जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा और यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनाएगा तब आपको एंट्री करना है। चलिए अब जानते हैं हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल में एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। एंट्री करने का दो तरीका होता है, एक एग्रेसिव एंट्री और दूसरा सेफ एंट्री। एग्रेसिव एंट्री में हैमर कैंडल बनने के तुरंत ही एंट्री लिया जाता है विदाउट कंफर्मेशन। इससे होता क्या है, छोटा सा स्टॉप लॉस में बड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बढ़ जाता है। एग्रेसिव एंट्री हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड होता है, लेकिन सेफ एंट्री में हैमर कैंडल बनेगा, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल बनेगा, उसके बाद जब कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब एंट्री लिया जाता है। इसमें कभी कभी आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है और टारगेट मीडियम होता है। सेफ एंट्री लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड होता है, लेकिन एक बिगिनर के लिए जो तरीका अच्छा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हैमर कैंडल बनने के बाद जब उसका नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के नीचे रखना है। अगर सेकेंड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल होगा तो स्टॉप लॉस उसके नीचे भी रखा जाता है और टारगेट मिनिमम 1:1.5 रखना है। हैंगिंग मैन कैंडल का भी सेम रूल है। नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल का लो के नीचे जब क्लोज करेगा तब आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर रखना है और प्रॉफिट 1:1.5 या 1:2 पे बुक करना है। अगर आप किसी भी हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल को ट्रेड करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्रॉफिट होने का संभावना बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।